मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम पिछले लेक्चर में जो आपका ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, जो चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री था, वहाँ 65 नंबर क्वेश्चन तक हमने स्टॉप कर दिया था। उसके आगे जो भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, वो आज कर लेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम पिछले वीडियो में यहाँ तक एक क्वेश्चन तक हमने बनाया था। अब इसके नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है, यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू इतना तो सेक थीटा का मान निकालिए। तो देखिए कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा यानी दिया हुआ है 1/√3। तो देखिए यहाँ पे आपके पास दो मेथड है जिसके द्वारा आप इसको बना सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट देखिए कि कॉट थीटा 1/√3 का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए आप क्या जानते हैं कि कॉट किसका उल्टा होता है, तो टेन का होता है। यानी टेन थीटा अगर लिखेंगे तो टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा का जो वैल्यू √3 होगा वहीं तो कॉट थीटा का 1/√3 हो रहा होगा। और टेन थीटा √3 कितना होता है, जब थीटा का मान 60 होता है। जब थीटा का मान 60 डिग्री होता है, यानी थीटा आपका 60 डिग्री है। जब थीटा डिग्री 60 डिग्री है तो सेक पूछ रहा है, यानी सेक थीटा यानी सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है आपका 1/2। सेक 60 क्या हो जाएगा, 2। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2। एक तो आपको अगर जो कोण दिया हुआ है उसका वैल्यू मानो, यानी कॉट थीटा बराबर, यानी आपका कॉट थीटा बराबर 1/√3 कब होगा, जब थीटा बराबर 60 डिग्री होगा। अगर आपको वो टेबल याद है तो, नहीं भी याद है तो आप थोड़ा सा कॉस साइन और टेन याद रहता है तो आप टेन, इसका कॉट 1/√3 है, यानी इसको उल्टा करेंगे तो टेन मिलेगा, यानी 10√3। और 10√3 का वैल्यू हमको याद रहता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हो गया, 60 हो गया तो सेक थीटा पूछा है, सेक 60 पूछा है। अब देखिए सेक हमें जनरली याद नहीं रहता है, लेकिन हमें कॉस 60 याद रहता है। कॉस 60 क्या होता है, 1/2। तो इसका उल्टा करेंगे तो सेक 60 यानी 2। तो एक मेथड तो आपका है कि कौन एंगल अगर मालूम है तो ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये जो ज़्यादा इजी मेथड है क्योंकि इससे आप डायरेक्ट आंसर तुरंत बना लेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये आपको डायरेक्ट पता चलेगा कॉट थीटा 1/√3 यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। और थीटा 60 डिग्री है तो सेक 60 बराबर क्या हो जाएगा, सेक 60 हो जाएगा जो आपका 2 हो जाएगा। यानी cos 60 क्या होता है 1/2, तो sec 60 2। तो आप डायरेक्ट मार दीजिएगा। लेकिन चलिए ये भी अगर कौन आपको नहीं मालूम है, कौन नहीं मालूम है तो ऐसे बना सकते हैं हम। cot थीटा बराबर 1/√3 है, तो cot थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b। तो cot क्या हो जाएगा b/p। अब देखिए पी बी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। यानी पी परपेंडिकुलर यानी लंब स्क्वायर, पी बेस यानी आधार स्क्वायर बराबर एच हाइपोटेनस यानी कर्ण स्क्वायर। यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो आपका देखिए पी क्या दिया हुआ है, पी हमें दिया है √3 यानी √3 का स्क्वायर बराबर बी हमको दिया है 1 यानी 1 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर 1 बराबर एच स्क्वायर। यानी 3 1 4 यानी 4 एच स्क्वायर। यानी एच बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए आपको हम बताए थे कि एच जब इधर रूट अंडर आएगा एच बराबर तो प्लस माइनस √4 होगा। तो एच बराबर आपका क्या निकलेगा, +-2। लेकिन यहाँ पे एच इसलिए माइनस में नहीं होगा क्योंकि आप किसी कोण का ये कर्ण ते ही है ना। तो क्या भुजा किसी त्रिभुज का भुजा नकारात्मक यानी निगेटिव हो सकता है क्या, तो निगेटिव नहीं हो सकता, यानी निगेटिव वाला छोड़ देंगे, यानी एच बराबर 2 आ गया। अब देखिए एच बराबर 2 आ गया। अब एच बराबर 2 आ गया और पी भी मालूम है बी भी मालूम है, तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा आप बता दीजिएगा। तो देखिए पी बराबर लिख लीजिए, पी बराबर क्या है √3, पी बराबर क्या है 1 और एच बराबर क्या निकाले आप 2। अब देखिए सेक थीटा पूछ रहा है, तो सेक थीटा, सेक थीटा सेक किसके उल्टा होता है, कॉस का। और कॉस बराबर क्या होता है p/h, p/h। तो ये क्या हो जाएगा h/b। तो h देखिए h क्या है 2 और b क्या है 1, तो 2/1 यानी 2। यानी सेक थीटा बराबर आपका क्या आ गया 2। सेक थीटा बराबर क्या आया 2 आ गया आपका आंसर।
2 आ गया। तो या तो आप इस मेथड से बनाइए, या आपको अगर कोन वाला मेथड, कोन यानी एंगल वाला टेबल आपको याद है, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका, एक तो आपका कोन मालूम है तो कोन वाला टेबल से कर लीजिए, नहीं तो P/B या पाइथागोरस लगा के, 2 दिया हुआ है, तीसरा कोई, देखिए P और B मालूम है, यहाँ पे H मालूम होता है तो B नहीं, 3 गो अननोन है, 1 अननोन 2 अननोन 3, 2 दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकाल लीजिए, उसके बाद कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं आप। तो ऐसे आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a बराबर क्या होगा। यानी a 45 है, यानी साइन 45 प्लस कॉस 45। देखिए साइन 45 क्या होता है, 1/√2 प्लस 1/√2। अब देखिए √2 का एलसीएम लेंगे तो √2 होगा, √2/√2 से डिवाइड करेंगे, आपको बट्टा पर का जोड़ आना चाहिए। बट्टा पर का जोड़ क्या होता है, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो दोनों का एलसीएम सेम होगा। उसके बाद √2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1, √2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी 2/√2। अब देखिए ऐसा आंसर है कि आपका, देखिए √2 कहीं नहीं है, यानी क्या किया होगा, मेरा आंसर तो यही आया, लेकिन मेरे ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ है, यानी इसको क्या किया है, सॉल्व कर दिया है। सॉल्व कैसे किया है, नीचे रूट अंडर रहता है तो ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए अब ऊपर क्या हो जाएगा 2 √2, और नीचे देखिए रूट के अंदर 2 क्या हो जाएगा था, √2 गुना 2। अब देखिए ऊपर तो रह जाएगा √2 और इधर बाहर निकलेगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √2। दिख रहा है, √2, यानी √2 देखिए ऑप्शन में होगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि साइन 2 साइन अल्फा बराबर 2 तो अल्फा बराबर, देखिए बोल बता रहा है कि 2 साइन अल्फा बराबर 2 दिया हुआ है, तो अल्फा बने यानी कोण बताइए, क्या कोण है 2 साइन। तो देखिए 2 को तो पहले उधर 2, क्योंकि देखिए हमेशा क्या वैल्यू आपको मालूम रहता है, हमेशा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या साइन का उल्टा आपका कॉस एक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, आपका इसी इधर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, तभी थीटा का कोई वैल्यू होता है। तो इधर नहीं है तो इधर को इधर कर लीजिए, यानी साइन अल्फा बराबर 2/2, और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी साइन अल्फा बराबर 1। अब देखिए अब आपको टेबल याद होना चाहिए कि साइन का कौन सा एंगल है जिसका मान 1 होता है, तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और 60 के बाद साइन 90 वो होता है आपका 1 होता है, यानी अल्फा बराबर क्या होगा 90 डिग्री। ठीक, तो अल्फा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे देखना होगा, आपको टेबल, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था, वो उसका हम तरीका भी आपको बताए थे कि देखिए सब याद आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर एक बार रिवीजन करा देते हैं कि आपको सिर्फ आपको साइन थीटा का याद रखना रहता है, और आप टेबल थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा तो आपका बन जाएगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, आपका 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। यही हम आपको बताए थे कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 90, यानी 2 4 5 5 आपको याद रखना है। इसमें भी सिर्फ इतना याद रखना है, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2। आपको बोले थे कि साइन का वैल्यू हमेशा 0 से 1 होता है, यानी 0 तो लास्ट वाला 1। अब 0 से 1 के बीच में 1/2, 1/√2 और √3 नहीं होता है। बस अब उसके बाद कॉस थीटा का क्या करना है, कॉस थीटा का कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा के लिए उल्टा से कर देना है, यानी यहाँ पे होगा 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, और ये 1/2, और इधर 0। यानी आपको सिर्फ साइन थीटा का याद कर लीजिए कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और आपका साइन 90 1। फिर कॉस के लिए क्या अपोजिट कर देना है, तो कॉस के लिए अपोजिट कर। फिर टेन के लिए आपको क्या बताए थे, टेन थीटा होता ही क्या है, टेन बराबर होता ही आपका है साइन बटा कॉस, यही आपका फॉर्मूला भी है। तो साइन बटा कॉस होता है, तो टेन बराबर क्या आपका हो जाएगा, यानी साइन बटा कॉस, यानी इतना बटा इतना, 0/1,
का हो जाएगा 0, इतना बटा इतना, तो नीचे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3, 1/√3, देखो ऊपर 1 है तो 1 बटा √3, इसका देखो 1/√2, 1/√2 1, ये √3/2, √3/2 तो √3, और 1 बटा 0 यानी ये होगा इन्फिनिटी। आपको बोले थे कोई भी नंबर आप 0 से भाग देंगे, किसी भी नंबर में अगर 0 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित संख्या होगा, यानी इन्फिनिटी होगा। अब देखिए साइन कॉस टेन, यही आपको याद, सिर्फ याद करना था आपको साइन, इसको उल्टा कर देंगे कॉस, इस दिनों में डिवाइड कर देंगे तो 10। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये आपको आदत में आ जाता है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 आपका 1। उसी तरह कॉस पूछेगा तो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। फिर उसका डिवाइड करना है 10, तो 10 0 10 0 0, 10 30 10 30 1/√3, 10 45 1 के 1/√2 1/√2 1, 10 60 √3 और 10 90 अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी। तो आपको ऐसे याद करना होगा। तो मतलब आप एक याद रखिएगा तो आप टेबल 2 मिनट में बना भी लीजिएगा पूरे एग्जाम में, अगर आपको कई जगह जरूरत पड़ेगा। और जैसे त्रिकोणमिति से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप बाय द वे आपको टेबल याद नहीं है तो बस टेबल बना लीजिए रफ वाले पेज पे, बस साइन लिख लीजिए, 10 कॉस उल्टा कर दीजिए, 10 उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा। अब आपका साइन आपको मालूम है, अगर पूछ देगा कॉस मालूम है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस का उल्टा सेक। आप पूछे सेक 90 बताइए, तो देखिए सेक 90 बताइए, सेक 90 क्या हो जाएगा, या सेक 60 बताइए, कॉस 1/2 इसका उल्टा कर देंगे सेक तो 2, और 10 हमारा देखिए कॉट 30 पूछे, कॉट 30 तो देखिए 10 30 पहले जानेंगे, 10 30 क्या है 1/√3, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट 30 हो जाएगा, कॉट 30 √3। उसी तरह साइन का देखिए कॉसेक 45 पूछेगा, कॉसेक 45 तो पहले साइन ढूंढेंगे, साइन 45 1/√2, साइन का उल्टा कॉस होता है तो इसका उल्टा करेंगे तो √2 कॉसेक 45 का वैल्यू हो गया, समझे। तो आपको ऐसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 10 21 बटा कॉट 69 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आपको बोल रहे थे कि कैसे अप्रोच लेना है, यानी कैसे सोचना है, हाँ ये कैसे बनेगा। तो देखिए हमको जो टेबल मालूम है एंगल वाला, तो उसमें 21 तो है नहीं, 0 है नहीं तो 30 है, ये 21 और 69 है, यानी ये हमारा कोण उस टेबल से नहीं बनेगा, यानी पूरक कोण वाले कंसेप्ट से बनेगा। अब पूरक कोण वाला देखेंगे, क्या पूरक कोण वाला रियली कंसेप्ट है, तो 21 और 69 जोड़ेंगे तो 90 होगा, यानी 90 होगा तो पूरक कोण है। और पूरक कोण है 10 और 10 का उल्टा कॉट है, यानी ये हमेशा मानिए कि कट के 1 आएगा आंसर, क्योंकि 10 को 21 बदलेंगे तो कॉट 61 आएगा, 69 आएगा, और 69 69 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। फिर भी हम करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। देखिए किसी एक को आपको बदल दीजिए, आप किसी एक को बदल दीजिए, यहां बदलिए, किसी एक को और 10 को बदल दीजिए, 10 रहने दीजिए। बदलने के लिए क्या हो 90 लाना होगा, और 90 में से क्या घटाए कि 21 ही आ जाए, तो 90 में से क्या घटाएं कि 21 आ जाए, तो 90 में से 21 ही घटा दीजिए। 10 में से 1 गया 9, 9 हो गया, 8 में से 2 गया, 10 में से 1 गया 9, 9 हो गया, 8 में से 2 गया 6, यानी 69, यानी यहाँ पे 69 लिख देंगे तो हमारा कोई अंतर नहीं पा रहा, 90 में से 69 जगह तो 21 ही होगा, हम 10 21 ही लिखें, ठीक, और कॉट 69। अब देखिए 10 आपको बताए थे कि 10 थीटा 10 90, यानी किसी का 90 माइनस थीटा आ रहा है, अगर यहाँ पे साइन रहे, कॉस रहे या 10 रहे, ठीक, तो ये बदलता है, कैसे बदलता है, तो ये देखिए साइन बदलता है आपका कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, आपका 10 10 बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है 10 में। उसी तरह सेक सेक बदलेगा आपका कॉसेक में, और कॉसेक बदलेगा सेक में, ठीक। तो यही आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि किस तरह वो चेंजेस आता है, सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में और कॉसेक सेक में, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है 10 90 माइनस थीटा तो है, 10 10 क्या चीज में बदलेगा, 10 कॉट में बदलेगा, यानी ऊपर क्या हो जाएगा कॉट, और जो थीटा यानी 90 माइनस थीटा यानी जो यहाँ पे रहता है वो यहाँ पे आता है 69, और बटा पहले से कॉट 69 तो 9, अब देखो सेम है, कट गया 1, ठीक है। वैसे आपको क्वेश्चन को इस टाइप का पूरक वाला रहेगा तो ऊपर नीचा रहे तो मानिए वो हमेशा 1 ही आंसर।
देखिए cos 90 माइनस थीटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, अभी बताएं। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा है तो cos तो पहले बदलेगा किस में, cos किस में बदलता है, साइन में, और 90 माइनस यानी थीटा यानी साइन थीटा। देखिए माइनस है तो आप ध्यान रखिएगा माइनस नहीं होता है, सिर्फ साइन थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि थीटा बराबर 45 दिया हुआ है तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए 45, तो पहले तो आप देख लीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक। अब देखिए cos 45, cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए आपको हम बताए थे एक चीज और, कि cos स्क्वायर थीटा कहिए या cos थीटा का होल स्क्वायर कीजिए, दोनों बात बराबर है, ठीक। तो cos स्क्वायर 45 कीजिए या आप इसको cos 45 का स्क्वायर कीजिए, बात बराबर है, ठीक है। अब देखिए cos 45 का कितना वैल्यू होता है, 1/√2, और साइन 45 का भी क्या होता है, 1/√2 का दी होल स्क्वायर। अब देखिए 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो देखिए 1/2 माइनस 1/2 माइनस तो क्या होगा, बड़ा सा लड्डू, यानी आपका आंसर लड्डू। तो क्या देखें आप, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 45 डिग्री पर क्या होगा, 0 होगा। ये तो आपने करके देखा, लेकिन थोड़ा सा इसको, जो कि आप लोगों के पास काफी है दिमाग है ना, जो दिमाग है उसको यूज कीजिएगा, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं था, आपको देखते टिक मार देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे कैसे, देखिए देखिए यहाँ पे क्या था, पूछा था आपको कि आपको cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए हमेशा 45 डिग्री जब आएगा, जब आपका थीटा, जब आपका थीटा जो होगा 45 डिग्री रहता है, तो cos थीटा और बराबर साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा 45 डिग्री हो तो दोनों थीटा साइन थीटा कॉस थीटा का मान सेम होता है। तो जब यहाँ पे 45 है तो कॉस स्क्वायर थीटा बोलिए या साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तो वैल्यू जीरो, दोनों का वैल्यू सेम होगा, और जब सेम होगा माइनस है तो जीरो हो जाएगा, के बराबर का हो जाएगा, के बराबर आपका जीरो हो जाता। आपको ध्यान रखते, अच्छा कॉस का थीटा जब 45 रहेगा तो कॉस थीटा का हो चाहे साइन थीटा का हो, बात तो बराबर है, दोनों का वैल्यू सेम होगा, और दोनों का माइनस यानी घटा रहे हैं तो घटा रहे हैं तो जीरो होगा, यानी आपका आंसर जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है, √2 के बराबर है। तो देखिए √2 किसका वैल्यू होता है, अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता चल जाएगा कि √2 किसका वैल्यू होता है। तो देखिए 1/√2 किसका होता है, ये होता है साइन 45 या कॉस 45। अगर तो इसी का उल्टा है ना, तो √2 किसका वैल्यू हो जाएगा, या तो हो जाएगा साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, यानी कॉसेक, कॉसेक 45 या कॉस का सेक 45, यही दोनों होगा ना। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जब साइन थीटा बदलेगा तो कॉस थीटा में, और कॉस थीटा बदलेगा जब थीटा 90 माइनस थीटा वाला पूरक कोण वाला कंसेप्ट रहेगा, जब पूरक कोण वाला, पूरक कोण का कंसेप्ट रहेगा तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा। लेकिन उल्टा वाला होगा तो साइन का उल्टा क्या होता है, वन, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक। तो यहाँ पे उल्टा वाला कंसेप्ट में ए है, लेकिन ये बदलेगा एक दूसरे में जब पूरा कोण वाला होगा। तो देखिए वही साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। तो देखिए कॉसेक 45 या सेक 45 का अंतर होगा, क्या आप में ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, देखिए कॉसेक 45 तो है, आंसर होगा मेरा। कॉस 45 भी, कॉस 45 है, नहीं कॉस 45 तो नहीं हो सकता है, ये कॉस 45 का क्या हो, 1/√2, यानी कॉसेक 45, या सेक रहता तो सेक भी हो जाता। एक तरीका तो आपको डायरेक्ट याद है, या ऐसे सोच सकते हैं, तो एक तरीका से आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एक तरीका से आप ऐसे सोचते हैं, बस जितना का वैल्यू दिया है उतना का लिख लीजिए आप। तो 1060 क्या होता है, 1060 √3 होता है, cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, sin 30 क्या होता है, 1/2 होता है, cosec 45 क्या होता है, cosec 45 हमको नहीं मालूम, यानी साइन का उल्टा होता है, sin 45 का 1/√2 उसका करेंगे तो 2, यानी यही आंसर। नहीं होगा तो आप ऑप्शन का जो दिया हुआ है उसका वैल्यू लिख दीजिए,
आपको पता चल जाएगा रूट अंडर किसके बराबर है, तो इसके बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि cos 32 बराबर x और cos 8 डिग्री बराबर y, तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। देखिए cos 32 डिग्री बराबर x दिया और आपका दिया हुआ है cos 8, cos 8 डिग्री बराबर y। तो देखिए cos 32 x और y, तो x y में बता रहा है कि कौन वैल्यू बड़ा होगा, यानी x बड़ा होगा, y बड़ा होगा, या दोनों बराबर होगा। तो आपको देखिए कैसे क्वेश्चन बनाइए। ये आपका टेबल पे अगर आपका ध्यान होगा, जहां हमने टेबल बताया था, देखिए यहां पे टेबल हमने बताया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos 32 डिग्री इक्वल टू एक्स और cos 8 डिग्री इक्वल टू वाई, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो देखिए एक तो आपको दिया हुआ है cos 32 डिग्री इक्वल टू एक्स, 32 डिग्री इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, और आपको एक दिया हुआ है कि cos 8 डिग्री इक्वल टू वाई दिया हुआ है। तब आपको पूछ रहा है कि एक्स और वाई में आपका डिफरेंस कैसे बताइए। देखिए अगर 32 डिग्री का वैल्यू हमको पता रहता तो हम लिख देते, और cos 8 का भी वैल्यू पता रहता तो लिख देते, लेकिन हमको तो पता है नहीं, तो फिर हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए आपको हम एक चीज बताए थे, जो आपका थीटा, साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू नहीं बताया था ना आपको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और नहीं बताए थे। तो आपको क्या, देखिए साइन जीरो क्या बताए थे, साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसका उल्टा बोले थे 1, 1 √3/2, 1/√3, 1/2 और 0। ठीक, यही बताए थे आपको कि ये आपको साइन थीटा याद रखते हैं तो आपको कॉस उसका उल्टा कर दीजिएगा तो बन जाएगा। अब देखिए हम आपको बताए थे कि साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होता है, यानी साइन थीटा का कुछ भी मान डालिएगा आप, या तो ये एक 1 से लेस देन होगा, नहीं तो 0, यानी यही होगा। यानी साइन थीटा का यहाँ थीटा का वैल्यू आप कुछ भी डालिए, या तो वो वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटा देगा, या 0 के बराबर या 0 से बड़ा देगा। ठीक, उसी तरह देखिए कॉस थीटा में भी यही होता है, कॉस थीटा में देखिएगा तो कॉस थीटा का भी वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, लेकिन इसका होता है कि 1 से शुरू होकर 0 जाता है। यानी क्या देख रहे हैं कि साइन में थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है, जब 0 से 90 की ओर हो रहा है। तो लेकिन कॉस थीटा में क्या देख रहे हैं, कॉस थीटा 0 से 90 की ओर जा रहा है, तो 1 से घट के 0 हो जा रहा है। यानी कॉस थीटा, जब वो आपका कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 90, यानी कोण का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा का कॉस का वैल्यू घटेगा। बस आपको ये याद रखना चाहिए। अगर ये आपको समझ में आया हुआ रहता तो उस क्वेश्चन का आंसर आप इजी, क्या कि साइन थीटा, थीटा जैसे हम आपको थ्योरी पढ़ाने के समय इसको लिखवा भी चुके हैं नोट में, वहां पे एक बॉक्स बना के लिखे थे कि साइन थीटा का वैल्यू 0, किसका किसका वैल्यू थीटा के बढ़ने पे बढ़ता है, और किसका किसका वैल्यू थीटा के बढ़ने पे घटता है। साइन का वैल्यू थीटा बढ़ने पे बढ़ता है, जबकि कॉस का वैल्यू थीटा बढ़ने पे, यानी एंगल कोण बढ़ने पे घटता है। आपको ये याद रखना चाहिए। तो देखिए जब कॉस का वैल्यू थीटा बढ़ने पे घटेगा, तो देखिए 8 डिग्री का वैल्यू और आपका 32 डिग्री का वैल्यू, अगर 8 डिग्री का वैल्यू x है और 32 डिग्री का वैल्यू अगर y है, तो ऑब्वियस बात है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा, यानी y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू कम होगा x। ठीक है, नहीं समझ में आया। देखिए हमने आपको क्या बताया कि साइन थीटा का वैल्यू जैसे जैसे थीटा यानी कोण बढ़ेगा तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि 0 से लेकर 1 तक होता है। कॉस थीटा का क्या होता है, 1 से 0 होता है, यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, यानी थीटा 0 है, 30 है, 60 है, 90 हो रहा है, तो उसका वैल्यू घट रहा है, यानी 1 से लेके 0 हो जा रहा है। यानी कॉस का वैल्यू थीटा बढ़ेगा। देखिए 8 और 32 में कौन बढ़ा, ए वाला बढ़ा, ए बड़ा वाला, यानी वैल्यू इसका कम,
यानी 32 का वैल्यू क्या होगा, कम होगा 8 से। cos 8 छोटा होगा और cos उल्टा कर दिया हमने, cos 8 क्या होगा, बड़ा होगा, cos 32 छोटा होगा। क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे cos का वैल्यू घटेगा, यानी 8 cos 8 का वैल्यू ज्यादा होगा cos 32 से, यानी y का वैल्यू ज्यादा होगा। आप ठीक है, y का वैल्यू ज्यादा होगा, हमने यहां गलत कर दिया, y का वैल्यू आपका ज्यादा होगा x से। क्योंकि देखिए आपको हमने क्या बताया, आपको हमने यही ना बताया कि cos 0 यानी cos 0 यानी 8 डिग्री, यानी 8 यहाँ पे होगा, अब 32 यहाँ पे होगा 30 के बाद, यानी एक से एक कम होगा, उससे भी कम 32 होगा, यानी आपका cos 32 जो है वो कम होगा, यानी cos 32 का वैल्यू कम होगा cos 8 से। cos 32 बराबर क्या है, x कम होगा y से, यानी x कम होगा y से, x आपका कम होगा y से, ए वाला, ठीक है, x आपका कम होगा y, ठीक है। तो वही देखिए y से कम है x, आपका ए वाला। तो देखिए एक क्वेश्चन कैसा था, थोड़ा ट्रिकी था, यानी आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए कि कैसे वैल्यू घटता है और किसका बढ़ता है, तो ये आप क्वेश्चन बना लेते। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि थीटा बराबर 45 है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा, यानी देखिए ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आप तो ये तो थीटा का वैल्यू क्या डालेंगे, पहले टेन 45 निकाल लीजिए। तो टेन 45 क्या होता है, टेन 45 डिग्री बराबर 1 होता है, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 एक होता है, दोनों का बटा ही तो टेन होता है, तो 1 हो गया। अब देखिए साइन, साइन भी है तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। अब देखिए अब लिख रहा है टेन स्क्वायर, यानी टेन 45 का स्क्वायर, तो टेन 45 यानी एक का स्क्वायर प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन 45 1/√2, तो 1/√2 का दी। अब देखिए इधर क्या है 1 प्लस 1 बटा, देखिए 1/2 होगा, 1/1/2। अब देखिए 1/2 है तो ये क्या होगा, वो ऊपर जाएगा, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो 1 प्लस 1 है 1 और बटा में है, बटा में 1, तो ये आपका क्या जाएगा, बटा में है तो ऊपर गुना होगा, यानी ऊपर जाएगा आपका क्या, यही ना 2/1, तो आपका क्या बचेगा 1 प्लस 2 एकम 2 यानी 3 आपका आंसर, ठीक है। साइन हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक के स्क्वायर 2 का 2 1 3, ठीक। आपको देख रहे हैं यहाँ पे समझ आ रहा है ना, देखिए 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और 1 बटा, यानी 1 बटा कुछ भी है तो कुछ भी है मतलब x है, x बटा में है तो ये बटा में है तो ये इसका क्या ऊपर जाएगा, यानी 2 ऊपर जाएगा, 2 हो जाएगा तो 2 और तो 1 + 2 यानी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि साइन 42 बी तो साइन 48 का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। देखिए क्या है, आपको दिया हुआ है कि साइन 42 डिग्री बराबर पी दिया हुआ है और साइन 48 डिग्री का मान आपसे है, 48 2 50 साइन 48 का निम्नलिखित में कौन सा वैल्यू हो। एंगल अलग अलग है, एंगल अलग अलग है, या तो 42 या एंगल तो या तो सेम होना चाहिए, फिर ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। एक तो साइन 42 है, ठीक, और आपको 48 पूछा है, तो क्या आप 48 कैसे निकाल लीजिएगा, पहले तो हमको 48 में इसको बनाना होगा, तब तो हम उसको 48 में निकाल पाएंगे हम, तो इसको साइन 42 को साइन को हमको चेंज करना होगा। देखिए अगर हमको साइन 42 डिग्री बराबर पी दिया हुआ है, तो किसी का भी कॉस का, टेन का, सेक का, कॉसेक का या कॉट का, सबका हमको 42 डिग्री तो निकाल सकते हैं, नहीं। त्रिकोणमितीय अनुपात अगर एक दिया हुआ है, साइन 42 का 1 डिग्री 42 है, तो 42 डिग्री के अनुपात वाले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल सेम रहेगा तो P/H करके हम निकाल लेंगे, कॉस साइन है तो P/H होता है और PH है तो बी पाइथागोरस से निकालेंगे, अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं जब थीटा सेम रहेगा।
लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया कि 42 का दिया और 48 का पूछ दिया, तो अब हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दुविधा हो गया ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया कर दिया, ऐसा कर दिया, तो पहले हमको जो 42 दिया हुआ है उससे 48 वाला कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल लेंगे। तो देखिए पूरा कोण का इस्तेमाल करेंगे फिर। अब इसको देखिए, साइन 90 माइनस 90 में से क्या घटाएं कि 42 आ जाए, तो आपको 90 में से 42 ही घटा देना है। 10 में से 2 गया 8, 9 हो गया आपको 8, 8 में से 4 गया 8, यानी यहाँ पे 48 लिख देंगे तो हमारा यही रहा, और पी तो आपको दिया हुआ। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन किस में बदलता है? कॉस में, और 90 माइनस थीटा यानी थीटा है तो 48, 48 डिग्री क्या हो गया आपकी, यानी कॉस 48 का वैल्यू को। अब देखिए कॉस 48 पता चल गया तो साइन 48 निकाल लेंगे, क्योंकि 48 48 सेम है, यानी एंगल जो होता है थीटा का वैल्यू होता है सेम होना चाहिए, तभी आप त्रिकोणमितीय अनुपात सेम वाला का निकाल सकते हैं। अब देखिए कॉस, अब इधर कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको हमेशा याद रखिएगा, आपको हम बताए हुए थ्योरी में काफी अच्छा से और आपको ट्रिक से भी समझा दिए हैं। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच। और आपका टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई बी। पी क्या होता है? परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेनस, बी बेस, यानी पी परपेंडिकुलर यानी लंब, एच हाइपोटेनस यानी कर्ण, और बी बेस यानी आधार। ठीक, ए वाला याद रखना है। तो देखिए कॉस, यहाँ पे कॉस यानी बी बाई एच, यानी बी बाई एच, यानी ये क्या है? बी है और ये एच, यानी अब ए हो गया, हमको बी मालूम है, एच मालूम है। अब हमको क्या लगाना है? पाइथागोरस लगाना है। तो पाइथागोरस में क्या होता है? पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। पी देखिए, पी हमको मालूम है क्या? नहीं, हमको बी मालूम है, एच मालूम है, तो पी तो रहने दीजिए। बी क्या है? बी पी दिया हुआ है, यानी पी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ए पी अलग है, समझे? तो इसको, इस पी को थोड़ा सा छोटा कर दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ए वाला। ठीक, ये देखिए पी स्क्वायर बराबर एच क्या दिया? 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक, इधर मिटा रहे हैं। अब देखिए, अब जब ये हो गया तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? पी स्क्वायर बराबर 1 माइनस पी स्क्वायर। पी बराबर, छोटा पी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस होगा तो हमेशा पी जो है, यानी त्रिभुज का भुजा हमेशा निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव वाला लेंगे। अब देखिए पी भी मालूम हो गया, तो देखिए पी मालूम हो गया, पी मालूम हो गया, यानी हमारा पी जो दिया हुआ है, और बी क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है पी, और एच बराबर है 1। अब हमसे पूछा है साइन 48 का मान निकाल दीजिए, यानी साइन 48 बराबर, यानी साइन थीटा बराबर क्या होगा? पी बाई एच। और पी देखिए क्या है? पी क्या निकला है? रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, और बटा एच क्या है? तो एच 1 है। आपका आंसर 1 रूट अंडर 1 माइनस पी। देखें क्वेश्चन थोड़ा काफी बेहतर है क्वेश्चन, ये मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि हम कहेंगे 95% लोग अगर जो भी एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट किए होंगे गलत किए होंगे, क्योंकि वो इससे ही बना लिए होंगे पी बाई एच करके और साइन थीटा। ये ध्यान ही नहीं गया होगा कि यहाँ पे 42 दे दिया है और यहाँ 48 दे दिया है, यानी हमारे साथ ये लोचा कर दिया, यानी खेला कर दिया, खेला हो गए, यानी आपको साथ खेला कर दिया। यहाँ 42 दिया और यहाँ 48 पूछ दिया है, ये काफी वेस्ट, यानी काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ऐसा था जो आईआईटी और ट्रिपल ई का जो एग्जाम होता है, यानी आजकल मेंस और एडवांस हो रहा है, या मेडिकल का जो भी आईपीएमटी यानी नीट का एग्जाम होता है, उसमें ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी दे के आपको जल्दीबाजी में गलत करा दिया जाता था। ये सब काफी अच्छा क्वेश्चन हुआ बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए, लेकिन बेहतर क्वेश्चन। ठीक, तो आपको ये याद रखिएगा 42 और 48 के कारण, अगर देखिए जो थीटा रहेगा उसी के अलावा हम थीटा निकाल सकते हैं। साइन 42 के अलावा हम साइन कॉस 42, टेन 42, कॉट 42 इसके अलावा निकाल लेंगे, लेकिन हम साइन 48 निकालने के लिए पहले हमको कोई ना कोई 48 डिग्री के अलावा हमको वैल्यू मालूम होना चाहिए। कि 42 था तो ठीक है, 42 था तो 48 निकाल नहीं सकते, क्योंकि 42 48 90 होता है, और पूरा कोण वाला कंसेप्ट लगा के हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि टेन थीटा बराबर इतना तो साइन थीटा का मान, इजी क्वेश्चन है। टेन थीटा बराबर 12/5 दिया। टेन थीटा बराबर क्या आप जानते हैं? पी बटा बी होता है। पी भी मालूम हो गया है तो हमारा एच नहीं निकल जाएगा पाइथागोरस से?
एच स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर, पी क्या है 12 का स्क्वायर, पी क्या है 5 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 बटा एच स्क्वायर। 144 100 कितना 69 होगा, 5 4 9 4 2 6 1 बराबर एच। अब देखिए हमारा एच स्क्वायर बराबर 169 है। एच बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 169, और एच बराबर क्या प्लस माइनस 169 किसका वर्गमूल है 13 का वर्गमूल है। 13 का कीजिएगा तो 13 3 39, 13 3 6 16, 13 का, यानी हम निगेटिव तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि एच क्या है एक भुजा है, किसी भी त्रिभुज का भुजा होगा, तो भुजा होगा तो भुजा तो निगेटिव में हो नहीं सकता है, यानी आपका ये 13 होगा। ठीक, अब देखिए 13 निकल गया एच, पी आपको हमको मालूम है ही 12, और आपका बी मालूम है ही हमको 5। जब इतना तीनों भुजा किसी भी त्रिभुज का मालूम हो तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाएगा उसी एंगल के अलोंग, यानी थीटा है तो थीटा तो आप निकाल सकते। तो अब देखिए क्या पूछा साइन थीटा पूछा, तो ठीक है साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच। तो पी क्या है 12, एच क्या निकालें 13, 12 बटा, देखिए समझे। तो आपका ये इसी तरह पी बाई बी और पाइथागोरस एक बार लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेन थीटा बराबर पी बाई क्यू दिया हुआ है, और पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बाई पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान आपसे। अब देखिए ये कैसे आप बनाइएगा, क्या टेन थीटा बाई पी बाई क्यू निकला था पी बाई बी, एच निकाल के साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू डालिएगा तो होगा, हाँ हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आप एक अटेम्प्ट ऐसे लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर पी बटा क्यू दिया हुआ है, तो सर जी हम जानते हैं पी बाई बी होता है, तो पी और मालूम है बी मालूम है, एच नहीं मालूम तो एच निकालेंगे हम, एच निकालेंगे और फिर साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा का वैल्यू डालेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो शॉर्ट मेथड आपको लगाना है। देखिए एक मेथड तो आपका, चलिए एक और शॉर्ट मेथड बाद में बताएंगे, पहले ये मेथड हमें दिया हुआ है ए पी, आपका देखिए पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस। अब क्या देख रहे हैं ये पी है क्यू है पी है क्यू है, अगर हम पी से डिवाइड कर दे ऊपर नीचे तो क्या दिक्कत है, अगर हम पी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो देखिए पी से इसमें भी डिवाइड करेंगे तो देखिए पी साइन थीटा बटा पी माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी बटा पी साइन, देखिए ये आपको बताने के लिए इतना हम कर रहे हैं, तो ये आपको डायरेक्ट करना होगा, इतना आपको एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, आपको तुरंत कर लेना है। अब देखिए पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, अब देखिए क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा माइनस क्यू बटा पी कॉस थीटा, नीचे बचेगा साइन थीटा प्लस क्यू बटा पी कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से कई तरीका है अब आपको बनाने का, अब आपको तरीका क्या है, एक तो आप एक देखिए अब इसको ये सब क्वेश्चन बनाने के समय देखा जाता है कि हमको क्या लाना है और क्या बनाना है। अब देखिए सर जी हमने इसको जब किया था ऐसे तरह आया, हमको टेन थीटा का यूज करना है, तो टेन थीटा क्या हम जनरेट कर सकते हैं क्या इसमें, हाँ अगर साइन है नीचे अगर कॉस आ जाए तो हमारा टेन हो जाएगा, तो हम क्यों नहीं जैसे पी से डिवाइड किया वैसे साइन से भी डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, क्या सोच सकते हैं ना। तो देखिए अब साइन से डिवाइड करेंगे, साइन से साइन बटा साइन तो कट के 1 आएगा माइनस, अब क्यू बटा पी तो है ठीक है, अब देखिए सॉरी कॉस से डिवाइड किए हैं, चलिए एक बार एक स्टेप और लिखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉस से डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा आएगा प्लस माइनस माइनस क्यू बटा पी तो है रहने दीजिए, अब कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, कॉस बटा कॉस साइन थीटा, देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस क्यू बटा पी और कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या किधर लिखे, चलिए इसको मिटा देते हैं।
अब देखिए क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा माइनस, देखिए क्यू बटा पी लिखना है, क्यू बटा पी लिखना है, बटा इधर कैंसिल हो गया, साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा, यानी टेन थीटा प्लस क्यू बटा पी लिखना है, यानी क्यू बटा पी। अब देखिए, अब टेन थीटा आ गया आपके पास, तो टेन थीटा हमको मालूम है पी बटा क्यू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी बटा क्यू माइनस क्यू बटा पी बटा पी बटा क्यू और प्लस क्यू बटा। अब आपको क्या करना है, आपको बट्टा बड़ का जोड़ करना है, कर लीजिए। देखिए क्यू पी का एलसीएम लीजिएगा तो क्यू पी, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी बचेगा तो ऊपर होगा पी स्क्वायर माइनस पी से भाग दीजिएगा पी, क्यू बचेगा तो क्यू का क्यू करिएगा तो क्यू स्क्वायर बट्टा नीचे भी कीजिएगा तो क्यू पी, क्यू से क्यू भागा दीजिएगा तो पी बचेगा तो ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू पी से पी काटिएगा क्यू बचेगा तो क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा लंबा था, कैलकुलेटिव था मतलब, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप जल्दी जल्दी कर लीजिए। अब देखिए, अब ऊपर क्या है, अब देखिए क्यू पी और क्यू पी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस स्क्वायर मेरा हो गया। देखिए कहाँ है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस में है, तो देखिए यहाँ पे प्लस में ऊपर दे दिया, नीचे माइनस में, हमको माइनस ऊपर चाहिए, तो ये वाला आंसर हो। जल्दीबाजी में आप टिक कर दीजिएगा, माइनस प्लस का ध्यान नहीं रहिएगा, सही आपने बनाया, टाइम भी दिया, जल्दीबाजी के कारण ये टिका टिक हो जाएगा एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में जब भी आंसर आए तो थोड़ा काम रहना है, यानी पेशेंस, यानी धैर्य पूर्वक थोड़ा सा शांत एकाग्र होके आपको देख लेना है कि माइनस प्लस का तो कोई लोचा नहीं है, ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, यहाँ पे देखिए ऊपर प्लस दे के माइनस दे दिया, सब चीज सेम है, आपको फंसा दिया, बहुत ध्यान नहीं जाएगा, यही मार के चलाएंगे, जबकि आंसर ये होगा। आगे घर पे कहिएगा अरे यार मेरा कटे, तो आपका ए। तो देखिए एक तो ये लॉन्ग प्रोसेस था आपके, की ऐसे आप करके बनाइए, ठीक, ठीक है, तो आपको ऐसे करके इसको बनाना हो। चलिए देखिए, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए आपको इसमें दो फार्मूला यूज होगा, वो आपको फार्मूला आना चाहिए, जो हम आपको आइडेंटिटी जब सब समीका पढ़ा रहे थे, तो देखिए तीन फार्मूला हमने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, हमने बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, हमने बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। तीन कौन है, तीन ही का यूज करना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए वन प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट कहाँ है, देखिए अगर इस कॉट को हम उधर ले जाएंगे माइनस में तो उधर जाएगा प्लस, यानी वन प्लस कॉट स्क्वायर हो गया, तो बचेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर, यानी ये क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको देखिए इससे कई फार्मूला जनरेट हो जाएगा, लेकिन बेसिक बोला जाता है ना, ये पाप मतलब माना जाता, बोला जाता है मदर फार्मूला है, यानी इसी से सभी का जनरेशन हुआ है। यानी देखिए अब इसको, अब देखिए इस फार्मूला को हम आपको बता देते हैं, अब एक बार कॉसेक इधर आने दीजिएगा, इधर लीजिए, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक बार आप इधर आने दीजिए, इसको इधर ला दीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर इधर चला गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा। एक बार आप इधर उधर करिए, यानी आपको इसी से, यानी तो बेसिक फार्मूला आपको यही तीन आपको याद करना है, ठीक, ये हो गया। अब देखिए वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का है, तो देखिए कॉस है, इधर वन है, इधर भेजेंगे, इधर प्लस में तो माइनस में जाएगा, नहीं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी बचेगा ये साइन थीटा, ठीक। अब देखिए इसको क्या, अब देखिए साइन और इसका उल्टा होता है कॉस, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो होता है वन, आपको अगर याद है तो, मतलब हमने बदला था, चलिए इसको बारे में थोड़ा बता देते हैं। हमने आपको बताया था कि जिसका भी साइन होता है और साइन और उसका उल्टा जो हो उसी का गुना हो तो उसका होगा वन, जैसे साइन थीटा, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा, इसका होता है वन, कॉस थीटा इसका उल्टा होता है सेक थीटा, इसका मल्टीप्लीकेशन वन, टेन थीटा और इसका कॉट थीटा, इसका मल्टीप्लीकेशन वन, ठीक, यानी साइन इसका उल्टा कॉसेक तो मल्टीप्लीकेशन दोनों का वन, कॉस इसका उल्टा सेक दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन, टेन इसका उल्टा कॉट दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन। अगर आपको याद है तो ये वन कर लीजिए, कॉसेक इसका उल्टा रहता है साइन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वन।
चलिए, अगर नहीं मालूम है, ठीक है, ऐसा हमको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो देखिए हम आपको क्या बताए थे, हमेशा आप साइन कॉस में ले जाने की कोशिश कीजिए जो भी आपका दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ तो साइन ठीक है, एक साइन कॉस में है नहीं है, कॉसेक है तो इसको साइन में बदलिए। तो इस कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, यानी 1/sin स्क्वायर थीटा। और ये पहले से, अब देखिए नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल, बचेगा क्या, 1। ठीक है, ये अब देखिए रूट अंडर 1 - cos θ/1 + cos θ क्या होगा, इसको कैसे करेंगे। अब देखिए हम आपको बताए क्या थे कि 1 - cos θ/1 + cos θ। हमने क्या बोला था कि आपको हमेशा देखना है कि cos θ sin θ में है कि नहीं। हाँ जी, cos θ में है। अब यानी इसको और सिंपल नहीं करना है, ठीक, लेकिन हमको ये देखना है कि आंसर हमको बाहर लाना है, यानी ये रूट अंडर में है, यानी टोटल आपका रूट अंडर में है और ये हमको बाहर है। तो कैसे करेंगे, रेशनलाइजेशन करना होगा, यानी इसका रूट से बाहर निकालने के लिए अंदर स्क्वायर करना होगा। अंदर स्क्वायर करने के लिए क्या होगा, वो गुना करना, नीचे वाले का माइनस साइन से करना। नीचे 1 + cos है तो ऊपर 1 cos, में 1 - cos, ऐसे कर लिए। अब देखिए एक करिएगा तो क्या होगा, 1 - cos θ, 1 - cos θ, यानी ये 1 - cos θ का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा, तो रूट अंडर है a + b a - b, a + b a - b आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a + b और a - b बराबर होता है a² - b स्क्वायर। या आप ऐसे ही याद किए होंगे, a² - b स्क्वायर बराबर a + b और a - b। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, a - b और a प्लस, सब एक ही है। तो देखिए a + b a - b क्या होता है, a² - b स्क्वायर को, ठीक। अरे 1 - cos का पूरा का स्क्वायर है, स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, तो 1 - cos बटा, देखिए ये एक स्क्वायर का करेंगे तो एक आएगा, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, पल्ले नहीं पड़े। देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा है, ठीक। हाँ, 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर, अभी बताए थे। नहीं देखिए 1 माइनस के पीछे 1 - साइन स्क्वायर, हाँ 1 - cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का, क्या दिया, 1 - cos स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अब क्या किया है, अब क्या किया है कि अभी देखिए अब हम आंसर देखेंगे, क्या है इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो क्या किया है, अलग अलग किया होगा, एगो इधर कर देंगे 1/sin थीटा कर देंगे, माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा कर देंगे। ये सब करने आता है ना बेसिक चीजें, देखिए ये सब सिंप्लीफिकेशन है, यानी सरलीकरण है। ये सब थोड़ा आना चाहिए कि देखिए ये बटा में है, पूरा में बटा में है, तो ये 1/sin होगा और cos बटा साइन होगा, दोनों अलग अलग हो सकता है, ठीक। अब देखिए अब 1/sin क्या होता है, कॉसेक होगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक। कॉस बटा साइन क्या होता है, देखिए साइन बटा कॉस हमने देखा था 10 होता है, साइन बटा कॉस क्या होता है 10, तो कॉस बटा सेन यानी उल्ट का उल्टा, यानी क्या हो गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। तो देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट है, क्या देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है आपको बेसिक चीज आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बाद तो आपका 2-3 थ्योरम एक्स्ट्रा में, पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद a + b का दी होल स्क्वायर या a² - b स्क्वायर ये वाला, और थोड़ा सा एंगल और थोड़ा सा कैलकुलेशन, बस। उसके बाद त्रिकोणमिति काफ़ी इजी, और काफ़ी इजी आप लोग को भी इजी लगता है, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबको इजी लगता है, इसलिए त्रिकोणमिति पे अगर ढंग से पकड़ बनाते हैं ना, क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से काफ़ी अधिक आता है। क्या जरूरी, जब हमको 100 में, जैसे मैथ में है 100 में 50 बनाना है, 100 में 50 बनाना है ना ऑब्जेक्टिव में, तो हम क्यों, हम ऐसा तो है नहीं कि हम बोलेगा त्रिकोणमिति से आप 2 ही क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा नहीं। अगर 100 में अगर मान लीजिए कि 20 को क्वेश्चन त्रिकोणमिति के है तो 20 बना देंगे हम, 30 को दिया 30 बना देंगे, 20 को ना अदर चीज से बनाना होगा, और इसका क्वेश्चन काफी इजी रहेगा।
थोड़ा सा आप पढ़ के रहेंगे तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए सेक 30 बाई कोसेक था, सेक 30 आपको देखिए, अब आपको सेक 30 डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट मान रखिए, अगर आपको टेबल याद है तो। लेकिन हम आप लोग के लिए हेल्प किए कि चलो टेबल नहीं याद करो भाई, अगर याद नहीं हो रहा है तो सिर्फ साइन का याद कर लो, साइन के उल्टा कर दो तो कॉस का निकल जाएगा, और साइन बटा कॉस कर दो टेन निकल जाएगा, इन सब का उल्टा कर दो तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए सेक 30, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है आपका √3/2। कॉस 30 होगा √3/2, क्योंकि जीरो आपका 0 से 1 जाता है, इसका 1 से इधर जाएगा, ठीक। तो कॉस 30 √3/2। अब देखिए सेक है तो इसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक 30 इसका उल्टा कर दीजिए 2/√3। ये तो हो गया आपका 2/√3। कॉसेक 60, कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो हमको साइन 60 मालूम होना चाहिए। तो साइन 60 क्या होता है? साइन 60 बराबर √3/2 नहीं होता है ना? साइन 60 √3/2। तो कॉसेक 60 क्या हो जाएगा? कॉसेक 60 इसी का उल्टा 2/√3, ये भी 2/√3 आया, और दोनों सेम है यानी कट गया, यानी 1 आया, सर 1। अब देखिए इतना आने के बाद बहुत लोग कंफ्यूज हो गए, 1 कैसे आएगा, ऊपर भी 3, अरे दोनों ऊपर सेम है, √2/√3, 2/√3। अगर ये तो आपको इतना सोचे, अगर आपको टेबल डायरेक्ट याद है तो सेक 30/2/√3 लिखिएगा, कॉसेक 60 2/√3 लिखिएगा और काट दीजिएगा तो 1। नहीं याद है तो थोड़ा सा 1 2 4 5 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन तो सही हो जाएगा मेरा। चलिए इसका वैल्यू निकालिए, 2 साइन स्क्वायर 60 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर 27/2 कॉस स्क्वायर 70 प्लस 2 प्लस 2 3 कॉसेक स्क्वायर 73। अब देखिए अब हमको 63 का तो वैल्यू मालूम होता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए इसको कई तरीका है बनाने के लिए, मैं सोच रहा हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट तरीका कौन, सॉल्व करने का तो कई तरीका हो सकता है। मुझे लग रहा है कि देखिए क्या करना है, साइन स्क्वायर 60 है, अगर हम साइन को बदल देंगे तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर 20 तो 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन में तो कुछ ही जान को लग रहा है यहाँ पे 2 होगा, तभी ये काफी इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक मिनट, चलिए क्वेश्चन भी सही है। 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 27, 3 कॉस स्क्वायर -2 3 कॉस स्क्वायर 70। क्वेश्चन तो सही है, मतलब जो बुक से लिए वहाँ तो सही है, पता नहीं यहाँ पे भी गलत हो सकता है। चलिए अब देख, अगर हमने साइन को बदलेंगे तो कॉस, तो एक कॉस तो चला जाएगा, एक कॉस चला जाएगा तो फिर कैसे होगा? साइन बदल लेंगे तो 1 जाएगा, तो नीचे अगर 1 करेंगे 2 बाहर निकालते, अगर बाहर निकालते हो जाता 1 + 1 आ जाता 3, ऐसा होता तो आंसर बन जाता। देखिए हमको पक्का लग रहा है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 होगा है। अब देखिए क्या करना है हमको, 2 कर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, पहले इस दोनों 2 वाले को लिखिए एक जगह, 2 साइन स्क्वायर 63 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 अब +1 बटा, अब देखिए 3 3 वाले को एक जगह लिखिए, 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री -2। देखिए आप बोलेंगे क्यों सर जी क्यों लिख दिए एक जगह, तो देखिए हम आपको हमेशा बताए हैं कि साइन के बगल वाला ना चीजें नहीं रखना है, हमेशा हमको ना साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का निकालना, यानी बगल में यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, समझे, इसलिए हमको वहां बगल में नहीं रहने देना है।
बगल में नहीं जाने देंगे तो देखिए, तो कैसे करेंगे, दोनों को लिखा है, दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे। देखिए 2 ऊपर बाहर निकल गया, ये बचा क्या, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस 1 बाहर है बटा। यहाँ देखिए नीचे 3 है तो 3 कॉमन निकाल लीजिए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और ये बाहर -2। अब देखिए 63 या 27 होता है 90, यानी ये पूरक डिग्री का, पूरक कोण वाला का कंसेप्ट यहाँ पे लगा दीजिएगा, इजी वे में बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा, साइन 63 को चेंज करेंगे हम तो लिख देते हैं आप, ठीक। ऐसे भी आप देखिए बहुत चेंज कर दिए, थोड़ा सा देख लीजिए साइन 63। अब एक बता देते हैं आपको, देखिए साइन 63 है, साइन 63 डिग्री है, स्क्वायर छोड़ दीजिए, स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं, जब साइन 60 निकाल लीजिएगा तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए साइन 60 को अगर हमको चेंज करना है तो यहाँ तो 90 लिखेंगे, और 90 के बाद क्या लिखें कि 63 आ जाए, तो 90 में से 63 घटा देंगे, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 2, यानी यहाँ लिखेंगे 27, मिटा दिए। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन तो बदलेगा पहले कॉस में, और 90 माइनस थीटा यानी 27, यानी इसको बदले हम तो कॉस 27 आएगा, तो 63 तो देखिए कॉस 27, तो देखिए कॉस 27, तो यानी यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर 27 आएगा ना, कॉस स्क्वायर, तो देखिए 2 यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1, और नीचे करेंगे तो 3, और देख कॉस को बदल देते हैं, तो कॉस को बदलेंगे तो साइन में, और 17, 90 में से 17 जाएगा 73 बनेगा, यानी 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री -2। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे इधर। अब देखिए अब यहाँ में कॉस स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 27, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है 27 27, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ऊपर देखिए ऊपर 2 और उधर तो 1 है तो वह है, नीचे देखिए 3 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी इधर भी, इधर 1 प्लस इधर माइनस है, इधर आपका -2। अब देखिए 2 में से करेंगे 2 + 1 बटा 3 - 2, यानी 2 एक 3 और 3 में से 2 गए 1, यानी आपका 3, यानी आपका 3 हो। क्या देखे थे कि आपको थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये आपका थोड़ा सा सोचने पे मजबूर वाला क्वेश्चन था, कि थोड़ा सोचने, साइन 63 साइन 27, तो हमको दिखना चाहिए कि 27 और 63 आपका पूरा कोण है, यानी पूरा कोण है, पूरा कोण वाला कंसेप्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। यदि देखिए बोल रहा है cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए आपको दिया हुआ है cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो देखिए cos के बगल वाला जो भी रहता है वो क्या होता है, थीटा, नहीं पूरा थीटा, नहीं तो क्या बोले थे आपको, cos थीटा होता है, यानी cos के बगल वाला हिसाब थीटा है, तो cos थीटा 0 हो जाए, यानी थीटा का कौन सा वैल्यू पे 0 होगा, cos थीटा का कौन सा मान पे, यानी कौन सा वैल्यू पे 0 होता है, तो जब थीटा बराबर 90 डाल देंगे तो cos 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, cos 90 0, यानी थीटा जो है, यानी cos के बगल में थीटा है, जब 90 डिग्री हो जाएगा, यानी cos 90 डिग्री बराबर 0 आएगा, ये थीटा क्या 90 डिग्री। देखिए cos इतना बराबर 0, यानी यही थीटा है वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 डिग्री, अभी मेरा ये यानी जो दिया है उससे तो हमको मालूम हो गया। अब देखिए अब पूछा साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, हमको क्या पूछा, साइन अल्फा प्लस बीटा, है
कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, साइन अल्फा माइनस बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा 90 आ गया, ठीक। देखिए अब क्या होगा, अब हमको निकालना क्या है कि साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, बताइए आप। ठीक है, अब देखिए, अब हमको अब हमको देखिए क्या करना है। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। अब डायरेक्ट मतलब नहीं था, चीजें को सोचना थोड़ा पड़ा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 दिया हुआ है, हमको पूछ रहा है इतना। तो हमको देखिए ये कोई एक वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हम कोई एक वैल्यू पुट करेंगे ना। तो देखिए साइन आप अल्फे बराबर डाल दीजिए, अल्फा बराबर क्या होगा यहां से निकालिएगा, तो अल्फा बराबर क्या होगा 90 माइनस बीटा, यानी अल्फा बराबर क्या लिख दीजिएगा 90 माइनस बीटा। और पहले से तो माइनस बीटा हमारे पास है ही। अब देखिए साइन ये तो 90 डिग्री, माइनस बीटा 2 माइनस बीटा। अब देखिए अब कुछ समझ में आया आपको, 90 माइनस 2 बीटा और साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन तो बदल जाता है कॉस में, और जो 90 माइनस थीटा यानी यहाँ पे जो रहता है वो यहाँ आता है 2 बीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा बराबर 2 बीटा है तो थीटा बराबर 2 बीटा है, यानी कॉस 2 बीटा मेरा आंसर था। तो देखिए कॉस 2 बीटा आंसर है क्या, कॉस 2 बीटा आंसर। अब आप बोलिएगा सर जी आपने अल्फे का काहे मान रखा, यहाँ पे तो हम बीटा का भी मान रख सकते हैं। लेकिन क्या बीटा के मान रखने से मेरा कुछ फायदा होगा, आपको दिखाते हैं। देखिए चलिए देखिए, अगर हमने यहाँ पे साइन बीटा का वैल्यू डालना, ठीक है, तो बीटा का वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा। ठीक, साइन अल्फा तो रहने दीजिए, बीटा रखना है, बीटा क्या है 90 माइनस अल्फा। अब देखिए साइन अल्फा माइनस 90 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है साइन अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 90। अब कहिएगा सर जी कि आप माइनस 90 को पहले लिख दीजिए, माइनस 90, ठीक है सर जी, प्लस आई 2 अल्फा से प्लस क्या है, कुछ नहीं था, प्लस यानी 2 अल्फा। अब क्या बताइए, कोई ऐसा फॉर्मूला आपके पास है जो हमें बताए कि साइन माइनस 90 प्लस थीटा बराबर कुछ देता हो, कोई ऐसा एंगल, कोई ऐसा फॉर्मूला। हमको ये मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा आएगा तो हमें कॉस थीटा होता है। यहाँ 90 पॉजिटिव में होना चाहिए जबकि यहाँ 90 नेगेटिव में आ गया, इधर माइनस थीटा होना चाहिए जबकि यहाँ प्लस आ गया, यानी हम बीटा रखने से कोई फायदा नहीं होता है, ये हमने बीटा नहीं। अब आप बोलिएगा सर जी क्या हमको आकाशवाणी होगा एग्जाम हॉल में कि हम अल्फा ही डालें, आकाशवाणी नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग वहां पे लगाना पड़ेगा। देखिए जैसे ही हमने अल्फा माइनस बीटा देखा तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू डालेंगे या बीटा का वैल्यू डालेंगे। अगर हम बीटा का अल्फा का डालेंगे तो अल्फा बराबर क्या होगा 90 माइनस बीटा, तो 90 पॉजिटिव रहेगा, यानी 90 में पॉजिटिव संख्या रहेगा, तो 90 पॉजिटिव होगा तो हमको 90 पॉजिटिव ही तो चाहिए, तो अल्फा डाल देंगे। लेकिन बीटा डालेंगे तो बीटा 90 यहाँ पे आएगा और माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 90 तो नहीं चाहिए, ये अल्फा यूज। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कुछ नहीं, फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। 10 उधर जाएगा तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा अगर रूट अंडर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इतना बड़ा क्या होगा 6। अच्छा ये थीटा ए है तो सेक ए, ठीक। या आप ऐसे यहाँ भी से भी लिख सकते थे, आप देखिए हम तो एक स्टेप यहाँ भी लिख दिए, आप यहाँ से भी लिख सकते थे। हाँ चलिए हमको ये फार्मूला पता रहता है,
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, और रूट अंडर से बाहर निकलेगा एक, यानी थीटा, यानी ये है, तो ये देखिए ये तो इजी। कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर क्या होगा? 57, 57 और 30 60, 60 30 57 3 60 3 30 33। अब ये देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 30, यहाँ पे तो इसका वैल्यू तो हमको मालूम है, ठीक है 30 का। कॉसेक 57 का मालूम वैल्यू मालूम है क्या? नहीं मालूम होगा, तो हमको कैसे 57 का वैल्यू मालूम होगा? क्वेश्चन में कुछ इधर है क्या? अरे कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन, नहीं क्वेश्चन में तो पक्का गलती है। हमको कॉसेक है, कॉसेक जाएगा तो किस में जाता है? सेक में, हाँ चलिए सेक, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कुछ इधर है, यहाँ पे 33 होगा, 30 डिग्री नहीं है, 33 डिग्री होगा, 33 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर क्या है, 33 डिग्री, ठीक है ये हो गया। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 73। अब आपको दिख रहा होगा कि 57 और 33 क्या हो गया, 90, यानी पूरक डिग्री का कंसेप्ट लग सकता है। चलिए पूरक डिग्री का हम कंसेप्ट, या तो इसको बदल दीजिए या तो इसको बदल दीजिए, तो चलिए इसको बदलते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर, यहाँ 90 लाएंगे पहले, 90 में से क्या घटाएं कि 57 आ जाए, तो हमें 90 में से 57 घटा देना है। 10 में से 7 गया 3, 9 हो गया, 8 में से 5 गया 3, यानी 33, यहाँ पे 33, यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर 33 तो। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 33 थीटा, तो देखिए आपको क्या बोले थे कि कॉसेक जो है क्या चीज में बदलता है, कॉसेक, कॉसेक बदलेगा आपको सेक में, सेक बदलेगा कॉसेक में, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा, यानी सेक यानी थीटा, और स्क्वायर है तो पहले से स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब देखिए अब आपको एक फॉर्मूला और मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए हमेशा याद रखिए थीटा थीटा सेम होना चाहिए इस फॉर्मूला में, तभी ये होगा। सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 33 और 33 सेम है, अगर 33 रहता यहाँ पे 57 रहता तो नहीं होता, 33 33 ठीक होना, सेम होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 33 लिख लीजिए। अब देखिए कॉस 48 माइनस साइन 42 क्या होगा, तो देखिए 48 42 जोड़िएगा तो 50 होगा, 90 होगा, 48 दो 50 40 90। कॉस को बदलिएगा तो साइन, साइन में बदलेगा, और 48 का पूरक एंगल क्या होगा, तो 42, यानी 42 डिग्री, और माइनस साइन इज 42 डिग्री बराबर 0, आंसर आपका 0। चलिए एक शॉर्टकट भी इजाद करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कॉस 48 है, कॉस 42 है, तो हमको इसको पूरक में बदलना है। कभी भी किसी का पूरक में अगर बदलना होगा, पूरक कोण में, पूरक कोण में किसी भी त्रिकोणमितीय आपको पद का बदलना होगा, तो जो यहाँ पे साइन को देखिए, यहाँ दो चीज है, एक ये चीज है और एक, यानी एक तो त्रिकोणमितीय पद कॉस साइन टेन सेक कॉसेक, और एक एंगल, दो चीज होगा। तो जो यहाँ पे त्रिकोणमितीय होगा पद होगा, उसके आपको अपोजिट वाला में बदलना है कि कॉस किस में बदलता है, तो साइन में, कॉस किस में बदलता है, तो साइन में, आप क्या लिखिएगा साइन, यहाँ क्या लिखिएगा साइन। हमेशा दो पद होगा, कॉस और एंगल, यानी त्रिकोणमितीय पद और कोण, तो त्रिकोणमितीय पद को उसके अपोजिट वाला लिखिए, यानी कॉस किस में बदलता है, साइन में,
उसके बाद बचा कोण। जो जो कोण रहेगा ना उसको क्या कीजिएगा, 90 में से घटा लीजिएगा, 90 में से उसको घटा लीजिएगा। तो 10 में से 8 गया क्या, 2, 9 हो गया, 8 में से 4 गया 4, 42। जो घटाने के बाद 90 में से आएगा ना वही यहां लिख दीजिए, तो आपका वो पूरा कोण में बदल जाता है। यहां से इतना क्वेश्चन बनाने के बाद शॉर्टकट मेरे मन में आ गया, दिमाग में आ गया, यानी हमने शॉर्टकट कभी सोचा नहीं था, अभी हम आपको बता रहे थे तो हमको ध्यान में आया कि हाँ ऐसा शॉर्टकट बना सकते हैं कि एक तो त्रिकोणमितीय पद लीजिए और दूसरा कोण होगा, दो ही हो सकता है। एक को बदल दीजिए जिसमें बदलना है, कॉस बदलता है साइन में साइन, जो कोण है उसको 90 में से घटा के लिख दीजिए, वो उसका पूरक होगा। और इधर तो आपका साइन 42 है ही, तो साइन 42 माइनस साइन 42 क्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आपका और शॉर्ट होता जा रहा है चीजें। चलिए आपने तो बोला कि सर इधर से कर दिए तो आपको इजी होगा तो बना दिए, चलिए हम इसको चेंज करके बता देते हैं आपको। देखिए कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, अब इसको हम रहने दे रहे हैं कॉस 48 डिग्री माइनस, अब देखिए साइन त्रिकोणमितीय पद और कोण, तो हमको क्या करना है कि अगर हम इसको पूरा कोण में बदलना है तो हमको साइन को किस में बदलना है, तो देखिए आपको बताए थे कि साइन किस में बदलता है, कॉस में, और कॉस बदलता है साइन में। टेन किस में बदलता है, कॉट में, कॉट किस में बदलता है, टेन में। कॉसेक किस में बदलता है, सेक में, सेक बदलता है कॉस, नहीं ना। तो देखिए साइन किस में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, यानी यहां पे लिख देंगे हम कॉस। जो एंगल होगा, जो एंगल यानी जो कोण होगा उसको बदलने से पहले उसको 90 में से घटा लेंगे, यानी इसको तो उसका बदल दीजिए जिसमें बदलता है, साइन बदलता है कॉस में तो कॉस लिख, जो कोण होगा उसको 90 में से घटा लेंगे, तो 10 में से 2 गया 8, 9 हो गया, 8 में से 4 गया 4, जो आएगा वहां पे लिख देंगे 48 डिग्री, हमारा पूरक में बदल गया। अब देखिए, अब cos 48 माइनस cos 48 क्या जीरो नहीं आ गया, इधर से भी तो जीरो आ गया। नाक आप इधर से छुइए चाहे इधर से छुइए, हाथ तो नाक ही छूना है ना। तो एक बार हमने इसको बदला था, इसको बना, इसको भी बदला था, इसको तो हमेशा याद रखिए जब पूरा कोण में बदलना होगा, अब हम आपको आगे के जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वैसे यूज कराएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। आप देखते क्वेश्चन भी क्लिक कर दीजिए, ठीक। अब देखिए 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा मेरा 90/3 यानी 30 डिग्री। अब पूछ रहा है कि साइन अल्फा यानी साइन 30 डिग्री का मान बताइए, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो 1/2 आंसर, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। साइन 45 माइनस थीटा कॉस 45 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा, अब देखिए यहां पे क्या है कि हमें साइन 45 प्लस थीटा कॉस 45 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन देखने दीजिए, साइन 45 थीटा साइन 45 माइनस थीटा, हम भी फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए आप थोड़ा सा यही रखिए। साइन 45 प्लस थीटा कॉस 45, क्वेश्चन कभी कभी कई बार गलत होने का चांसेस रहता है क्योंकि भी मार्केट में बुक है उस सब में अधिकतम क्वेश्चन सब गलत दिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हो या नए क्वेश्चन, काफ़ी परेशानी है स्टूडेंट जो मार्केट में अवेलेबल, कई क्वेश्चन कई जगह गलत दिया हुआ रहता है, जो तो पहले ध्यान उसी पे जाता है क्वेश्चन गलत तो नहीं है। कॉस 45 प्लस थीटा, अगर 90 का कंसेप्ट लगाएंगे हम, 90 माइनस 45, चलिए इसको क्वेश्चन बनाने के लिए एक दूसरा तरीका हम बताते हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन रहे। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमको लगा साइन ए प्लस बी, देखिए बनाने के कई तरीका है, ये मत सोचिए कि हम नहीं बना सकते, हम हायर मैथमेटिक्स लगा के बना सकते हैं। ऐसे भी एक फार्मूला होता है साइन
ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, वो लगा के हम बना सकते हैं। लेकिन हमको बनाना नहीं है, आपके लिए, आपके स्टैंडर्ड से। ये तो काफ़ी मैथ से ही सब कुछ किया हमने। तो बीपीएससी और यूपीएससी में भी मैथ, मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल है। फिर वहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, आपको इजी हो, काफ़ी इजी। चलिए इस इक्वेशन में मान के हमको दिया हुआ है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। काफ़ी हम इजी कर दे रहे हैं। देखिए थीटा बराबर, अगर आप जीरो मान लीजिए, थीटा बराबर जीरो, क्योंकि आपको सब समीका यानी आइडेंटिटी में पढ़ाए थे कि कोई भी इक्वेशन होगा तो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। तो थीटा बराबर 0 डिग्री मान लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए तो क्या होगा, साइन 45 प्लस जीरो माइनस कॉस 45 माइनस जीरो। अब देखिए साइन 45 प्लस जीरो क्या होगा, 45 डिग्री, माइनस कॉस 45 माइनस जीरो क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री। अब देखिए साइन 45 हमको मालूम है √2, कॉस 45 हमको मालूम है 1/√2, और 1/√2 1/2 एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0, ऑप्शन होगा 0। देख रहे हैं क्या होगा, 0 हो गया आंसर, हमको बिना किसी झंझट का। तो कभी भी जब दिमाग काम ना करे कैसे बनाना है ना, तो थीटा का कोई वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए आपका आंसर, क्योंकि सब तो आइडेंटिटी है ना, सब सब समीका है, सब समीका है तो थीटा का वैल्यू, अगर आप कहिएगा 0 ही क्यों सर, दूसरा डालिए, डाल के देख लीजिए, कोई भी एंगल डालिएगा। चलिए हम एक और एंगल डाल के बताते हैं। 0 इसलिए डालें क्योंकि काफी इजी हो जाएगा, कुछ जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा। चलिए अब मानिए, चलिए हम एक और इजी कर रहे हैं 45 डिग्री। अब देखिए अब कहिएगा सर 30 जोड़ दीजिए ना, मेरे प्यारे दोस्त, अगर 30 जोड़ेंगे तो 45 30 क्या हो जाए, 75, 75 का तो हमको भी नाम मालूम नहीं है, आपको भी कहाँ से मालूम होगा। यहाँ पे 45 में से 30 घटा दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, वो डालना है जो हमको मालूम है। हमने 0 डाला था 45 तो हमको मालूम, चलिए 45 भी जो डाल देंगे तो मालूम है हमको। 45 डालिए, साइन 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, साइन 90, माइनस कॉस 45 में से 45 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, कॉस जी। साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 जी। तो साइन एंगल का कोई मान रखिएगा हमेशा वैल्यू जी। अब देखिए cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस सब का वैल्यू हमको मालूम रहता है, लिख लीजिए। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, cos 30 क्या होता है, cos 30 1/2, माइनस साइन 60 क्या होता है √3/2, साइन 30 क्या होता है 1/2। ठीक है, cos 60 होता है 1/2, cos 30, अच्छा cos 30 गलत लिख दिए, cos 30 है ना, cos 30 क्या है √3/2, √3/2 माइनस साइन 60 √3/2 और साइन 31। अब देखिए ऊपर क्या है √3/4 माइनस √3/4, क्या √3/4 √3/4 तो बड़ा लड्डू, लड्डू हो गया। देखिए सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 10 का मान होगा। अब देखिए अब वही है, 10 और 80 तो हमको मालूम होता नहीं है, यानी पूरा कोण ले जाना होगा क्योंकि 10 और 80। तो देखिए अब हम आपको बताए हैं कॉट कॉट से आपको बनाना है, आपको नहीं अब करना है। तो देखिए अब हम आपको क्या बताए थे कि हमें त्रिकोणमितीय पद होगा और एक कोण होगा, जब हमको उसको पूरक कोण में बदलना होगा तो हम पहले क्या करेंगे, सेक को बदलेंगे। तो सेक किस में बदलता है, कॉसेक में, यानी कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक लिख दिए। 10 जो कोण होगा उसको 90 में से घटा लेंगे, 90 में से 10 जाएगा तो 80, जो आएगा वो यहाँ पे 80 लिख देंगे। तो ये मेरा बदल गया पूरा कोण में, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहने देंगे, माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, आप पढ़े हैं। आपको 3 फॉर्मूला बताए थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस कॉट टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देख रहे हैं, अब हम वैसे नहीं लिख रहे हैं, इसको पहले हम कैसे लिखते थे, इसको ऐसे लिखते थे कि सेक स्क्वायर 90 और 90 में से क्या घटाएं कि 10 आ जाए तो 80 घटाएंगे,
और तब फिर स्टेप लिखते थे कि हाँ सेक बदलेगा कॉसेक में या 90 माइनस थीटा है तो थीटा। स्टेप हमने चुरा लिया। हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हम स्टेप चुरा सकते हैं, हमने डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है डायरेक्ट। ये आपको क्या होता है फॉर्मूला, आपको मालूम है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये कॉट उधर जाएगा तो 1 प्लस यानी कॉस स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। देखिए 10 15 10 75 10 80 का मान क्या होगा? तो देखिए क्या होगा बताइए। 10, देखिए ये भी थोड़ा सा दिमाग से बनाइए, बहुत इजी वे में बनेगा। एक बार क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं। अब आप 77 और 10 80। अब देखिए हमको इसमें किसी का वैल्यू नहीं मालूम है तो पूरक कौन लगाना होगा? पूरक लगाना होगा। तो अब किसको किसको पूरक लगाएंगे? तो पहले पूरक वाला कोड को एक जगह कर लीजिए। 10 का पूरक कितना होगा? तो 80। तो 10 और 80 जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो एक जगह कर लीजिए। 10 10 10 80। अब देखिए 15 और इसका पूरा क्या होगा? 75। ये दोनों को एक जगह लिखिए। 10 15 और 10 75। अब देखिए ये सब हम आपको बता रहे हैं, जब ऑब्जेक्टिव बनाना होगा ना तो वो भी अभी बता दे कैसे बनाना होगा बिना लिखे हुए। अब देखिए अब इसको हमको बदलना है, या इसको बदलिए इसको बदलिए, तो हम 10 को बदल दें। तो देखिए इसमें दो पद, एक आपका त्रिकोणमिति वाला एक कोण वाला, तो त्रिकोणमिति को बदले। 10 किस में बदलता है? कॉट में, कॉट। और 10 एंगल को बदलना था। एंगल को क्या 90 में से जो दिया हुआ एंगल है घटा देंगे, वही यहाँ लिख देंगे 80 प्लस, इधर 10 रहने दीजिए। कॉट थीटा इंटू 10 थीटा 1 हो जाएगा। अब 10 15 इसको बदलना है तो 10 किस में बदलता है? कॉट में। और 15 को थीटा में, तो 90 में से 15 घटा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा 75। यहाँ पे हो जाएगा 75 और पहले से 75 है। तो देखिए कॉट थीटा टेन थीटा दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? 1। कॉट थीटा और टेन थीटा बराबर 1, यानी आपको ये बताए थे कि टेन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन 1 वही है। टेन थीटा कॉट थीटा 1, कॉट थीटा टेन थीटा 1। देखे वो कैसे बना? देखिए अब देखिए अब हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन को देखते कैसे बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जैसे ही दिखेगा दिमाग में आना, जैसे पूरक कोण वाला होगा, पूरक कोण वाला ही कंसेप्ट है। तो देखिए 10 को बदलेंगे, 10 और 80 इसका एक होता है, तो 10 को बदलेंगे ना तो ये कॉट 80 आ जाएगा, और इसको बदलेंगे तो ये कॉट 75 आ जाएगा। अब देखिए कॉट 80 या टेन 80 मिल के गुना है तो 1 हो जाएगा, और कॉट 75 और टेन 75 गुना होकर 1 हो गया, 1 बराबर 1 है। तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के समय आप बहुत क्विक रैपिड फायर जैसा बना सकते हैं। देखिए यदि टेन थीटा बराबर इतना तो सेक थीटा बराबर आपको ये एंगल वाला भी है कि टेन थीटा रूट अंडर 3 का वैल्यू कितना होता है? तो थीटा जब 60 डिग्री हो रूट अंडर 3 होगा, तो यानी सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा? सेक 60 यानी कॉस 60। कॉस 60 क्या होता है? 1/2, तो सेक 62। या एक ये अगर आपका टेबल नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, रूट अंडर 3 नीचे नहीं है कोई, पी है और ये बी है और एच लगाइए पाइथागोरस से, फिर सेक लगा दीजिए आपको निकल। अब देखिए टेन थीटा बराबर 4/3 दिया है, तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? अब देखिए अब इसको तो हम बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो 4/3 इसको तो नहीं मालूम है, यानी P/B है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B। P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H नहीं है, तो आपको H निकालना होगा पाइथागोरस लगा के। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और बराबर H स्क्वायर। P क्या दिया हुआ है? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर 4 चौका 16, 3 तिहाई 9 बराबर H। 16 9 25 बराबर H स्क्वायर, यानी H बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 25 यानी 5। ये हमारा क्या निकल गया? P बराबर 4, P बराबर 3 और H बराबर 5। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हमारा P B H निकल गया, तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकाल। साइन थीटा क्या होता है? P/H। कॉस थीटा क्या होता है? B/H।
पी देखिए, पी क्या है 4 बटा एच कितना निकला 5, पी क्या है 3, एच क्या है 5। अब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए 5 पर 4 3 यानी 4 3 7 बटा 5, 7 बटा 5, 7 बटा 5 का आंसर। अब देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का दिए होल स्क्वायर आपको करना है, तब के क्या वैल्यू होगा। अब देखिए ये क्या है, ए है माइनस बी है का दी होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का स्क्वायर कर लीजिए तो क्या होता है, ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है ना। ये क्या है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2a कॉसेक तो कॉट थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट। अब देखिए एक कॉसेक और कॉट थीटा, कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बात बना नहीं, नहीं बात बना, इससे नहीं बात बन रहा, नहीं बात बन रहा है तो फिर बात बनाएंगे, बात तो बनाना ही है ना। चलिए बात कैसे बनाएंगे, चलिए हम आपको बेसिक जो बताए थे उसी पे हम ही बताए थे, हम ही आपके बेसिक पे नहीं अड़ेग है, तो हमारे दिमाग में कई रूल कई नियम कई मेथड चलता है, तो ये इसी क्वेश्चन को कई मेथड से बनाया, स्टडी में कई मेथड आपको मालूम हो जाता है, लेकिन हम आप क्या वाला मेथड समझते हैं। तो देखिए हमको क्या बोले थे कि कुछ भी ना समझ में आए तो आपको साइन कॉस में ले, तो देखिए कॉसेक है, कॉसेक को यानी 1 बटा साइन, कॉट है यानी कॉस थीटा बटा, अब इसका स्क्वायर, अब बट्टा पर का जोड़ है तो बट्टा पर का जोड़ कर लीजिए, साइन थीटा में वन भाग करेंगे तो 1 1 में गुना करें 1, साइन थीटा 1 यानी यहाँ आएगा कॉस। अब देखिए पूरा का पूरा स्क्वायर, अब देखिए ऊपर स्क्वायर है आपका, ठीक है 1 माइनस कॉस थीटा का दी होल स्क्वायर, ठीक, और नीचे देखिए नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना, पूरा का स्क्वायर है तो ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब आपको थोड़ा सा बनाने के अलावा आंसर पे आपको ध्यान देना था, अगर आंसर पे ध्यान दे के नहीं बनाइएगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपको आंसर में देखने से हमको पता चला अच्छा इस टाइप का फॉर्मेट है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं ना जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस। अब देखिए 1 है यानी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख रहे हैं कितना आई लग रहा है, जो कि है आप लोग के पास भरा पड़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी यानी कॉस थीटा, और ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर स्क्वायर है नीचे मतलब ऊपर दो स्क्वायर है, इससे कटेगा तो ये स्क्वायर कैंसिल वाला कैंसिल होएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन में होगा, ऊपर माइनस वाला होगा तो देखिए ऊपर प्लस में तो ये तो नहीं देना है, ये वाला आपका आंसर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, देख रहे हैं। तो आपको क्या लगाना था, थोड़ा सा आपको तो बेसिक जो हमने बताया था कि कुछ भी समझ में नहीं आए ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करना है या कुछ सरल करना है तो आप उसको साइन कॉस में ले जाइए, रामबाण है, आपको सब जगह काम आएगा। अभी हमने क्या सोच रहा था, कुछ ए माइनस बी का स्क्वायर सोच रहा था, नहीं बना, लेकिन हम अपने बेसिक पे आए कि नहीं इसको साइन कॉस में लाइए, साइन कॉस में लाए आंसर। आप कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी फंसिए उसका बेसिक यानी साइन कॉस में देख। अब देखिए सेक 11 बट्टा कौशिक 79 क्या है, सेक बदलता है किसमें, कौशिक में, कौशिक 69 हो जाएगा यानी 1 होगा आंसर। देखते अब टिक मारिएगा आप, जब भी हम बता देते हैं। सेक 11 डिग्री बटा कौशिक 79। अब देखिए हमने क्या बदला था कि दो पद होता है,
देखिए अब पहले तो 11 का हमको मालूम है, 79 हमको मालूम नहीं है, यानी दोनों को जोड़ रहे हैं तो पूरा कोण वाला कंसेप्ट है, यानी पूरा कोण में बदलना है। तो देखिए सेक है यानी त्रिकोणमितीय पद हो गया और कोण हो गया, तो हम पहले त्रिकोणमितीय पद है उसको बदलेंगे। सेक किस में बदलता है? कॉसेक में, कॉसेक लिख दिए। बगल में थीटा क्या होगा? तो जो पूरा कोण में बदलना है, तो पूरा कोण में बदलने के लिए 90 में से जो कोण दिया हुआ है वो घटा देंगे। तो 90, 0 में से 1 गया 9, 9 हो गया 8 में से गया 7, तो ऊपर 79, ऊपर 79 डिग्री बटा ये तो है वो लिख। अब देख रहे हैं cosec 79, cosec 79 1, क्या देखा आपने? अब पूरा कोण बदलने के लिए हम 90 माइनस थीटा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हम पहले लिखते थे, क्योंकि पहले लिखते थे इसलिए ताकि आप जान जाइए। जब सब्जेक्टिव बनाइएगा वहां तो ऐसे नहीं लिख सकते, वहां तो 90 माइनस थीटा करके दिखाना होगा। सब्जेक्टिव बना रहे तो हम, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन बना लिया है तो हमको ये प्रैक्टिस हो गया, तो हम सर देखिए 2 cos 37 साइन, देखिए इसका मिनटों में आंसर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। देखिए कैसे, अब देखिए cos 37, 37 तो मालूम होता नहीं है, साइन 53 नहीं मालूम होता, लेकिन 37 और 53 जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है, यानी ये पूरा कोण का कॉन्सेप्ट है। पूरा कोण है तो यानी cos को बदल दीजिए या साइन को बदल दीजिए। तो cos देखिए, तो cos 37 है, इसमें त्रिकोणमितीय पद है और कोण वाला है, तो त्रिकोणमितीय पद क्या बदलता है? cos किस में बदलता है? साइन में। और 37 की जगह क्या होगा? तो 90 में से जो कोण दिया हुआ है वो घटा देंगे। 10 में से 7 गया 3, 9 हो गया 8 में से 3 गया 5, 53। तो देखिए ऊपर 2 साइन 53 और नीचे साइन 53, साइन 53 से साइन 53 कैंसिल, 2 2। ठीक है, सेकेंडो में आप क्वेश्चन बनाइएगा देखकर। निम्नलिखित में कौन सा sec 60 के बराबर है? तो sec 60 क्या होता है? sec 60 यानी cos 60 के उल्टा होगा। cos 60 क्या होता है? cos 60 होता है 1/2, यानी ये होगा 2, sec 60 2 होता है। इसमें से देखिए किसका वैल्यू 2 के बराबर है, तो देखिए आप सबका वैल्यू निकाल लीजिए अगर आपको मालूम है तो। देखिए cosec 30 है, cosec 30 यानी sin 30 का उल्टा होगा। sin 30 क्या होता है? 1/2, इसका उल्टा होगा 2, यानी नहीं तो है। अब देखिए cosec 60, अब तभी सबका मान देख लीजिए। cosec 60, cosec किसका उल्टा है? साइन का। sin 60 कितना होता है? √3/2, तो उल्टा करेंगे तो 2/√3। इसका देखिए cot 30, cot किसका उल्टा है? 10 का। 10 30 कितना होता है? 10 30 होता है 1/2, 1/3, तो ये हो जाएगा √3। इसका देखिए 10 60 कितना होता है? 10 60 होता है √2 के बराबर कौन है? अब देखिए एक क्वेश्चन दिए गए समकोण ABC में AB बटा AC क्या है? ABC में B बटा AC, तो देखिए A 90 है तो ये तो H होता है हमेशा। अगर A अल्फा है, अगर A अल्फा डिग्री, यहाँ अल्फा नहीं अल्फा है, तो अल्फा है यानी इसके सामने का क्या होता है? P, P हो गया, क्या होगा? B हो गया। अब देखिए क्या होगा, तो हमसे पूछा कि AB बटा AC क्या होगा? AB बटा AC, AB क्या है? AB बटा AC हमसे पूछा, तो AB क्या है? AB देखिए इस अल्फा के लिए, क्योंकि देखिए सब में अल्फा है, अल्फा के लिए B है। AB क्या है? AB B है यानी B। AC क्या है? AC, AC यानी H। और B/H किसका फॉर्मूला होता है? B/H होता है cos का, यानी cos अल्फा, यानी cos अल्फा का वैल्यू का। देखिए cos अल्फा कहाँ दिया हुआ है? cos अल्फा, एक तरीका है। नहीं तो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है कि हाँ जी ये अल्फा है तो अल्फा के सामने तो होता है P, और ये होता है बेस B, और ये है H। अब साइन अल्फा निकाल के देख लेंगे। साइन अल्फा क्या होगा? साइन अल्फा P/B, P/H, P कितना दिया हुआ है? BC, BC बटा AC। चलो भाई ये भी नहीं आया। अब कॉस, कॉस अल्फा निकालें। कॉस अल्फा क्या होगा? B/H। कॉस के लिए के B क्या है? AB, AB बटा, हाँ AB बटा AC, यही तो पूछा है, यानी कॉस। यदि कॉसेक थीटा बराबर B/A तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? B/A दिया हुआ है। कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का। साइन बराबर क्या होता है? P/H होता है। P/, हमारा P क्या दिया हुआ है? B, H दिया हुआ है A। हमको निकालना है P और H मालूम है नहीं, हमको B निकालना है। तो
क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे एच स्क्वायर, पी बराबर क्या दिया हुआ बी स्क्वायर, बी हमको निकालना ही है, एच बराबर क्या दिया हुआ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है, इधर जाएगा तो बी स्क्वायर, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी। अब भी बी मालूम है, पी मालूम है हमको, एच मालूम है, तो हमको निकल नहीं जाएगा, किसी का पूछेगा निकाल देंगे हम। तो सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो ये होगा एच बाई बी। देखिए थोड़ा सा हम तेज इसलिए बता रहे हैं कि चीजें को हम आपको काफी इजी को भी धीरे धीरे हमने शुरू में बता दिया है, अब काफी चीजें रिपीट हो रहा है इसलिए हमने तेज थोड़ा बता रहे हैं ताकि आपको भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बता देते हैं। ऐसा नहीं कि आधा 1 घंटा का वीडियो में 4 क्वेश्चन बताए, आपका 1 घंटा टाइम कंज्यूम कर रहा है, वैसा मेरा थॉट नहीं है। हमें कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए इस समय का, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में हम वीडियो दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम फ्री में दे रहे हैं तो आपका टाइम नहीं ले रहे हैं, आप मेरे वीडियो को दे रहे हैं तो आप टाइम तो खर्च कर रहे हैं ना, अपना पैसा नहीं दे रहे, नहीं टाइम तो खर्च कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ही तो है। ये मत सोचिए फ्री में मिल रहा है, आप टाइम इसके बनस्पत खर्च कर रहे हैं, हम आपको टाइम को क्यों ज़्यादा खर्च करने थे, यानी वहाँ भी हम आपका बचत कराना है टाइम कम लेके, इसलिए थोड़ा सा फास्ट, लेकिन चीज़ों हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। तो देखिए एच बाई बी, एच क्या निकाले हैं, एच दिया हुआ है ए, बी निकाले हम रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी, ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, देखिए ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए तो दिया हुआ है लेकिन ए बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ, कुछ हमने गलत कर दिया क्या, कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा है साइन का, साइन थीटा यानी अच्छा साइन का उल्टा होता है ना, साइन क्या होता है पी बाई एच होता है, पी बाई एच, कॉसेक, अच्छा पी बाई एच होता है तो कॉसेक कहता है एच बाई पी होगा ना, एच बाई पी हो, एच बाई पी है, यानी एच के जगह बी है, पी के जगह ए है, के कारण माइनस प्लस के कारण गलत हो गया। अहोभाग्य की मेरा ऑप्शन में नहीं था ना, तो हम ऑप्शन टिक कर देते, अगर ए वाला ऑप्शन देता तो हमारा गलत हो जाता, ऑप्शन में कहिए कि ये नहीं था तो हमारा गलत पकड़ में नहीं आता, पी बराबर ए और एच बराबर बी। अब देखिए पी बराबर ए यानी ए स्क्वायर, तो उसके कारण माइनस में आ जाएगा, यानी ये प्लस में हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 10A 10 to 1030 से 1089 तक बताइए क्या होगा, देख रहे हैं ना। तो देखिए ये पूरा कोण 1 2 का तो मालूम होता नहीं है, यानी पूरा कोण का कंसेप्ट है, यानी 1 डिग्री और 89 डिग्री क्या है, दोनों का पूरक है, तो 10 को बदलेंगे तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट 89 होगा, और इधर से एक आएगा 1089, दोनों एक दूसरे से क्या है उल्टा है, यानी करके 1 आएगा, यानी ऐसा ऐसा करके सब आपका 1 दे देगा, ऑप्शन हो जाएगा 1, समझे। अब क्या है कंसेप्ट का, इसका कंसेप्ट यही है कि देखिए 10 एक है 1089 दोनों पूरक है और दोनों मिलके 1 देगा, 10 टू यहाँ किधर, देखिए इधर बहुत डॉट डॉट है, यानी 3 है 4 है 5 है 10 6 10 7 10 है, यानी यहाँ पे क्या है 10 88 88 2 के साथ देगा 1, उसी तरह सब एक दूसरे के मिलके 1 1, यानी गुना में, सब गुना में है तो 1 का गुना कितनों बार गुना कीजिए 1, आंसर 1। देखिए cos 90 माइनस ए, cos 90 में cos किस में बदलता है साइन में, साइन है, यदि ए 35 डिग्री तो साइन ए गुना कॉसेक ए का मान बताइए, देखिए ए 35 डिग्री है और आपको पता है साइन 35 डिग्री है गुना कॉसेक 35 डिग्री, बताइए, ठीक है, साइन ए गुना कॉसेक। अच्छा देखिए अब हमको देखिए कुछ भी हो तो देखिए साइन तो साइन है, ठीक है, कॉसेक, कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन 35 डिग्री, हमेशा 1 ही कट गया 1, फिर भी आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं था, इतना आपको यहीं पे ध्यान आना चाहिए कि साइन और इसका उल्टा होता है कॉसेक, चाहे थीटा कोई भी हो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ऐसा 1 होता है, यानी एंगल कुछ भी डालिएगा, यानी थीटा का वैल्यू कुछ भी डालिएगा, सरसमी का है कुछ भी डालिएगा 1 होगा,
साइन और उसका उल्टा का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, 1 तो हमेशा ही 1 है। यदि 3 थीटा है, ये बना दिए हैं, सेम क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1/tan थीटा क्या होगा? बस इसको क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आपको हम क्या बताएं कि बस कुछ भी दिमाग में आए तो फिर पहले लिखिए इसको साइन कॉस में चेंज। ये क्या हो गया कॉस, ये क्या हो गया कॉस थीटा, 1 सेक को उल्टा करें को कॉस, ये हो गया साइन बटा कॉस, और इधर था आपका 1 माइनस। अब देखिए कॉस कॉस का करेंगे तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कॉस थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा आपका क्या आ गया कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर दो कॉस है तो एक से एक कैंसिल हो गया यानी बचेगा चीजें कुछ अब हार्ड नहीं रह गया, आपने सारे चीजों को कंसेप्ट से देख लिया है। अब देखिए इसको समझो 9 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, तो देखिए 9 कॉमन है तो आप 9 निकाल लीजिए, और 10 स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा क्या होगा बताइए, आपको मालूम होना चाहिए आपको फार्मूला कि आपको फार्मूला बताया गया है सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा यानी कुछ अल्फा या थीटा मानिए, आपको थीटा में बताएं तो थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक, अगर 1 है तो 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, यानी आपको माइनस इधर है तो पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, यानी 9 और ये है -1, तो 9 में से गुण -1 से -9। ठीक है, माइनस प्लस का यहाँ पे लोचा था, थोड़ा सा भी आप ध्यान दिमाग नहीं लगाइएगा तो 9 मार के आ जाइएगा सब। क्वेश्चन गलती है कुछ, एक कॉसेक स्क्वायर माइनस फार्मूला का क्वेश्चन है सब, सेक 90 माइनस थीटा ये सभी फार्मूला है। चलिए इतना ही रहने दिया जाए, आपको काफ़ी ऑब्जेक्टिव हमने क्वेश्चन करा दिया, इसे काफ़ी मतलब बोला जाए तो ये आपके लिए पर्याप्त है, तो आपको संभावित आने वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो या मेरा मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, दूसरों को सब्सक्राइब कराएं, ताकि सब्सक्राइब होने पे ही मेरा द्वारा दिया गया कंटेंट लोगों को लाभ हो रहा है और स्टूडेंट उससे लाभ उठा रहे हैं और फ़ायदा मिल रहा है, तो आप मैक्सिमम अपने दोस्तों